चुने हुए व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को बुला लो जो अभी पद पे हो। तो उन्होंने अपनी अम्भा की भाषा में ही कहा कि नहीं, आपको ही आना है। तो मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं गौरवान्वित हूं इस बात के लिए कि अम्भा की एकजुटता और अम्भा में सामीन हजरात जो ब्राह्मण समाज के उपस्थित हैं, उनकी संख्या को देखकर मैं गौरवान्वित महसूस होता हूं। भगवान विष्णु के छठवें अवतार जब पृथ्वी पर पदार्पण हुआ तो भगवान परशुराम के रूप में प्राकट्य हुआ। ईश्वर जब जब पृथ्वी पर आया तब विष्णु के अंश के रूप में आया। और ईश्वर जब पृथ्वी पर आया, जब उसने तय किया कि हमें किस घर को पवित्र करना है, कौन सा ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें ईश्वर का प्राकट्य हो, तब भगवान परशुराम जन्माष्टमी और इसी के यहां प्राकट्य हुआ। अब ब्राह्मण शिक्षा ले और शिक्षा दे, भिक्षावृत्ति करे और लोगों को भूखों को खिलाए, धन दे और धन गरीबों में बांटे, संग्रहित करने का, इकट्ठा करने का। अगर ब्राह्मण को कोई कार्य है तो वो है शस्त्र और शास्त्र विद्या। हमें शास्त्र इकट्ठे करना है। और ये जो भौतिक युग है, ये जो वर्तमान परिस्थिति है, वो आक्रमण ब्राह्मणों पे नहीं कर रही है, वो आक्रमण भगवान व्यास के द्वारा रचित उन शास्त्रों पर कर रही है। उसको कमजोर करना चाहते हैं लोग। और ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की धरोहर शास्त्रों को कमजोर नहीं होने दें। बहुत अच्छी बात कही भाई बलवीर डंडोतिया ने, हरिओम जी ने, मैं दो ही लोगों को सुन पाया। ब्राह्मण और अन्य वर्ग के लोगों के बच्चों में अंतर क्या होना चाहिए? हमने जनेऊ धारण करके लोगों को सिखाया कि इसकी क्या पवित्रता है। अपने आचरण से लोगों को बताया कि जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन जब दुर्गुणों का प्रादुर्भाव होगा जीवन में, जब कमजोरियां आएंगी, कहते हैं ना, पुलस्त के नाती, रावण पुलस्त का नाती था, ऋषि का, बहुत विद्वान था, भगवान शिव जी का आराध्य मानता था और प्रकांड विद्वान था। इवन एक रामायण में तो ऐसी कहावत भी है कि भगवान रामचंद्र जी जब रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, तो यहां तो एक ही व्यक्ति प्रकांड ब्राह्मण है और उसका नाम था रावण। क्या करने आएगी ना राजा सीता जी के पास उसने कहा कि आपके पतिदेव शंकर जी की पिंडी की स्थापना करवाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आचार्य के रूप में वर्ण किया, पूरी जा रही है मुझे है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और तब तक आप पहुंचानी तो बड़े ना कार्यक्रम करने तक और वापस आने तक का वचन दें। तो सीता जी ने वचन दिया। जब बताते हैं कि सब वहां देवी देवताओं की स्थापना हुई,
नारियल वगैरह का पूजन हुआ, गणेश जी की स्थापना हुई। तो रावण ने कहा कि यजमान आ जाए। भगवान राम आके बैठ गए। पंडित रावण ने कहा कि सपत्नीक बैठे यजमान। अब भगवान रामचंद्र जी इधर उधर देखने लगे कि पत्नी तो थी ही नहीं। तब उन्होंने इशारा किया रावण ने कि जाओ रथ में। तब बताते हैं कि सीता जी को लाके वहां बिठाला गया। तब भगवान शंकर जी की रामेश्वरम की स्थापना हुई। लेकिन रावण विद्वान था, उसके बाद भी दुराचारी हो गया, उसके बाद भी व्यसन करने लगे उसके परिवार के लोग। वही ब्राह्मणत्व क्षीण होने लगा, वही ब्राह्मणत्व ने साथ छोड़ दिया रावण, और वही लंका ध्वस्त हो। मैं कई बार अपने भाषणों में कह देता हूं, जैसे कोई छत्री ये कहे कि अरे छत्री बच्चे हैं पी खा लेते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि छत्री बच्चे पी खा कैसे लेंगे। क्योंकि भगवान के 7वें अवतार भगवान राम जब पृथ्वी पर आए परिवार में हुए, उसमें कोई नशा नहीं करता था, उसमें कोई शराब और व्यसन नहीं पीता था। तब भगवान ने क्षत्रिय वंश उसको चुना। अगर सही क्षत्रिय हो तो शराब और व्यसन से तो दूर रहना पड़ेगा। अगर सही ब्राह्मण हो तो व्यसन से तो दूर रहना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं कि ब्राह्मण बच्चे के ललाट से लगना चाहिए कि ब्राह्मण पुत्र है, और जब उसकी जिह्वा खुले तो उसके वचन से लगना चाहिए, बोल से लगना चाहिए कि किसी कुलीन ब्राह्मण परिवार का बालक है। हमारे पुरखा कहा करते थे कि जमीन में अगर कोई जमीन जोतो तो कौन सी मार जमीन जोतो और कुल ब्याहो, कुल में शादी करो, बिटिया की बच्चे की। हम लोग जब अपने संस्कार कमजोर करेंगे, और संस्कार कमजोर कब होंगे, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे मेरे बाबा थे कालीचरण चतुर्वेदी जी, इटावा के रहने वाले थे। 100 बीघा जमीन के काश्तकार, 2 भाई थे, गांव साहबदा था। दोनों भाइयों में से कोई विषय नहीं था किसी में, तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं। मुझे विधायक चुना, 27 वर्ष की उम्र में मैं एमएलए बन गया भिंड से। 7 विधानसभा के चुनाव खुद लड़ा, और 4 चुनाव जनता ने जिताए भी। लेकिन जीवन में कभी मैंने रिश्वत नहीं ली। मुझे जो लोग जानते हो, भोपाल आते जाते हो, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, किसी भी चीज में, और ना मैंने कोई सरकारी ठेके लिए, ना रोड के, ना बिल्डिंग के, ना रेत के, ना टोल के, नौकरियां। लेकिन नहीं, सन आवश्यक है। राकेश चौधरी की बराबरी कोई ना। मेरा जीवन उदाहरण के तौर पर बना रहे, मेरी आवश्यकताएं कम है। मेरे बेटे ने अभी इंग्लैंड से पढ़ के आया, छोटा वाला, तो उसने मेरे लिए बड़ी गाड़ी खरीदी, फॉर्च्यूनर। बहुत दिन तक लगे रहे वो भरत। तो मैंने कहा यार क्यों गाड़ी खरीद रहे हो, राकेश चौधरी रिक्शा पे चलेंगे तो राकेश चौधरी है, राकेश चौधरी छोटी गाड़ी में चलेंगे तो राकेश चौधरी है। भिंड में जो मुझे जानता है वो ये जानता है कि दिलीप सिंह के लड़के हैं, और मध्य प्रदेश में मुझे जानता है तो वो जानता है कि राकेश चौधरी है। तो मैं किसी भी गाड़ी में चलूं, कैसे भी कपड़े पहनूं, मेरी इज्जत गाड़ियों से नहीं बढ़ेगी, कपड़ों से नहीं बढ़ेगी। मेरी इज्जत बढ़ेगी मेरे व्यक्तित्व से, मेरे कार्य करने की पद्धति से। मैं आप सबसे इस मौके पर यही इल्तिजा और गुजारिश करता हूं कि ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए कार्य करता है।
जितने लोग उससे आशीर्वाद देना चाहें सबके कल्याण की बात करता है। एक ब्राह्मण एक गांव में अगर रहेगा तो पूरे समाज को बांध के रखेगा। नीति और नियत ठीक होगी समाज के लोगों में, धार्मिक आयोजन होते रहेंगे और यही हमारी आवश्यकता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करें। लेकिन इस भौतिक युग में आवश्यकता इस बात की भी है कि दुनिया के नक्शे कदम पर अगर हमें बराबर से हिस्सेदारी करना है तो बच्चों को पढ़ाना भी बहुत अच्छा है। अब इससे काम नहीं चलेगा हम अकेली संस्कृति सिखवा दें, अकेले गांव में शिक्षा करवा दें। अगर परमात्मा ने आपको धन दिया है तो बच्चे हमारे दुनिया से कदम मिला के चले, इसलिए उनकी शिक्षा अच्छी करवाएं। और जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सबसे पहली प्राथमिकता अपने बच्चों की शिक्षा पर देते, बच्चियों की शिक्षा पर देते। और बच्ची को तो इतना सरसब्ज करो कि वो जीवन में अपने पैरों पर खड़ी हो सके, किसी की मोहताज नहीं रहे। जिसकी बच्ची अपने ससुराल में परेशान रहती है उसका बाप जीवन भर परेशान रहता है। इसलिए जितना बच्चों को हम संपत्ति छोड़ के जाए उससे कम हम बच्ची के लिए ना करें, उसकी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करें। और ये जो भूमि जहां मैं खड़ा हूं अम्बा, ये तो शिक्षा की जगत के रूप में ही जानी जाती है। मध्य प्रदेश भर के यूपी के लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अम्बा महाविद्यालय उत्कृष्ट महाविद्यालय हुआ करता था। मैं ऐसे पूर्वजों को भी नमन करता हूं, रामनिवास शर्मा जी वगैरह सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। ईश्वर उनकी हुतात्माओं को स्वर्ग में स्थान दे, जिन्होंने बहुत बढ़िया संस्था स्थापित की। बहुत सी बातें। एक बार मैं और आया था एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों के में, तब भी एक छोटी सी धर्मशाला का निर्माण हुआ था शायद यहां। अब रमेश शर्मा जी से लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ये अब और अच्छा करें जी। मदन शर्मा जी हमारे नातेदार भी हैं। मुकेश चौधरी के साले साहब की ससुराल है, आपकी बिटिया भी आई है। मुकेश चौधरी साहब की ससुराल यहाँ भिड़ौसा है, उनके बच्चे की ससुराल मदन शर्मा जी के यहाँ है। मेरी ससुराल ये धौलपुर पास में है, वहाँ एक कैथरी गांव है, वहाँ के बोहरे लोग हैं, ब्रजकिशोर बोहरे, उनकी नातिन मुझे ब्याही है। बहरहाल ये जो मंच पर बैठे हुए 2-3 लोग तो ऐसे हैं और आप सब लोग बहुत संपन्न हैं। एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अम्बा में एकजुटता हमारी आवश्यकता है। लोकतंत्र में मत का बहुत महत्व है, वोट का बहुत महत्व। अब बंदूक का कोई महत्व नहीं है। बंदूक तो अगर चलाओगे तो मरोगे और दूसरे को मार दोगे तो मर जाओगे। मैंने तो वकालत की है जिंदगी भर, कोई सुरक्षित नहीं है बंदूक का। आवश्यकता है कि हम बढ़िया से बढ़िया जीवन जिए, बढ़िया से बढ़िया कार्य करें। उसके लिए हमें संस्था अच्छी होना चाहिए, ज्ञान अच्छा होना चाहिए। हरिओम भाई ने तो खूब यहाँ लोगों को चढ़ाया भी है, कुछ लोग दान दे भी रहे हैं और देना भी चाहिए। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे अनुज भाई समाधिया जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करके समाज को एकत्रित करके निर्वाचन करवाया। उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भाई राजौरिया जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जितना बच सके जीवन में उतना दुर्गुणों से बचें, अपने परिवार का, अपने घर का नाम रोशन करें। एक और किस्सा याद आता है, वो और सुना दूं? इजाजत हो तो जल्दी तो नहीं? एक बार नारद जी गए स्वर्ग लोक और उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि माता एक प्रश्न करना है आपसे।
उन्होंने कहा नारद जी तुम ऐसे ही प्रश्न पूछते हो उल्टे, तो जब भी आते हो तुम वैसे ही प्रश्न करते हो। नहीं माता बोले इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा पूछो नारद जी, क्या पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ, आप जब पृथ्वी लोक पे जाती हो तो आप सबके यहां खूब रहती हो, ब्राह्मण के यहां कम क्यों रुकती हो? ब्राह्मण के यहां कम क्यों रुकती हो? क्षत्रिय के यहां खूब रुकती हो, राजे महाराजाओं के यहां, व्यवसायियों के व्यापारियों के यहां खूब रुकती हो, पीढ़ियां दर पीढ़ी पैसे वाले चले आते हैं, और तो और आप शूद्रों के यहां भी खूब रुक जाती हो, लेकिन ब्राह्मण के यहां कम क्यों रुकती? उन्होंने कहा अरे रहने दो तुम नारद पुत्र, ऐसी बातें मत करो। उन्होंने कहा नहीं माता जी ये तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बैरी अगर कोई देवी है स्वर्ग में, देवलोक में, तो कौन है प्रतिस्पर्धा वाली? बोले मां सरस्वती। सरस्वती और लक्ष्मी जी का बड़ा टेढ़ा आंकड़ा है। और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का बालक 5 साल का हुआ नहीं और सरस्वती वाचन पहले करने लगता है, तो उसकी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो बोले हमारी बैरी देवी पहले ही पहुंच जाती है वहां पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं सागर की कन्या, सागर की पुत्री, और सागर को चुल्लू में किसने पी लिया? कौन ने? अगस्त ऋषि। तो उन्होंने कहा कि मैं सागर की कन्या, और मेरे पिता को तकलीफ दे दी, चुल्लू भर के पूरा सागर पी लिया किसने? अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि कौन? कि ब्राह्मण। मेरे पिता को भी परेशान किया, मेरी सबसे बैरी जो प्रतिस्पर्धा वाली देवी है वो उनके मुख में निवास करती है, जिह्वा पर। और बोले मैं पत्नी किसकी हूं? अरे बोले आप तो श्री हरि की पत्नी है। और बोले श्री हरि, और मैं पैर दबा रही, और बोले उनकी छाती में पक्षस्थल पे लात किसने मारी आके? नारद ने। हैं? रघु महाराज ने। वो कौन थे? ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि बैरी भी हमारी देवी, वो भी जिह्वा में, हमारे पिता को परेशान किया तो ब्राह्मण ने किया, हमारे पति की छाती में लात हमारे सामने मारी, पत्नी के सामने, वो भी ब्राह्मण थे। तो बोले इसलिए मैं कम रुकती हूं। लेकिन ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने आचरण से, अपने कर्तव्य से, अपने संस्कारों से सरस्वती मां को और लक्ष्मी जी को, दोनों को एक राय होकर प्रसन्न करके घर में रखें। कई लोग तेरहवीं का विरोध करने लगते हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। गरुड़ पुराण सुना है, अगर हम सनातनी हैं तो हमारे पूर्वजों का कल्याण जैसे हुआ है, जैसे हमारा कल्याण होगा, उसी संस्कारों में हमारे बच्चे हमारा संस्कार करें। लेकिन गरुड़ पुराण में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इतने बोरे की तेरहवीं करिए, इतने लोगों को भोजन कराइए, ये कहीं लिखा है महाराज? कहीं नहीं। उसमें ये लिखा हुआ है कि 13 ब्राह्मण आपके यहां उस दिन पधार गए, रिश्तेदार और आपके कुटुंब के, इन लोगों के भोजन के लिए कहा गया। अब हम प्रतिस्पर्धा में, हम बहुत ज्यादा समाज में बड़े आदमी बनने के उसमें हम अनाप शनाप पैसा तेरहवीं में खर्च करने लगे, जो गलत है, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई तेरहवीं का विरोध करे, अगर पुराणों का, शास्त्रों का विरोध करे, अगर कोई कहे कि 13 ब्राह्मण मत करिए, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके शास्त्रों पर चोट कर रहा है। वो ये कहे कि पंडित जी जल्दी करिए, बहुत देर हो गई, तिलक अभी तक नहीं चढ़वा पा रहे हो आप, कितनी पूजा और करोगे? समझ लो वो आपके शास्त्रों पर चोट कर रहा है। आपने बुलाया ही क्यों ब्राह्मण को? आपने चौक पुरवाया ही क्यों? अगर आप पे इतनी संभव और समय नहीं है कि पूजा पूरे 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में हो सके,
कि पंडित जी जल्दी करो। इसीलिए तो वर्ण संकर पैदा हो रहे, इसीलिए तो कुलीन पैदा नहीं हो पा रहे, इसीलिए दुर्गुण वाले पैदा हो रहे हैं। एक बात कह के और बात समाप्त कर दूंगा। बटेश्वर का एक मेला लगा था, तो पुराने लोग घोड़ी खरीदने गए। एक व्यक्ति के यहाँ, व्यापारी के यहाँ 2 घोड़ा बने थे, एक नई बछरिया थी और एक पुराना घोड़ा था। तो उसने दाम पूछे, उन्होंने कहा कितने दाम है इसके बछरिया के? तो उन्होंने कहा 20,000। और उन्होंने कहा एक बूढ़े घोड़े के कितने दाम है? तो उसने कहा 40,000। आप जैसे सियाने लोग थे तो उन्होंने कहा था ये क्या तरीका है? बोले नई बछरिया है जो, उसके बहुत कम पैसे 20,000, और जो बूढ़ा घोड़ा है उसके 40,000। तो बेचने वाले ने कहा कि ठीक है साहब, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो। घूम फिर के वो फिर आया पूछने। उसने कहा ये तो बताओ कि साहब ये उम्र दराज घोड़ा है, ये 40 का क्यों? तो ये नई बछरिया ये 20 की। तब उसने बताया ये नई बछरिया की मां जो थी वो पानी और आग देख के रुक जाती, और ये अवगुण इस बछरिया में भी है। और ये घोड़े की जो मां थी वो पानी हो, आग हो, जंगल हो, वो घुड़सवार ने लात मारी और वो उसको पार कर देती थी ले जाके। इसलिए गुड़ के पैसे हैं उसके, ये कहीं रुकने वाला नहीं है पुराना घोड़ा। तो हमारा खानदान, हमारा कुल, हमारा वंश तभी अक्षुण्ण रहेगा जब व्यसन से दूर रहेंगे। मुझे कई लोग हैं जो पारिवारिक रूप से जानते हैं, कई लोग हैं जो मेरे नैतिक चरित्र को भी जानते हैं। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और मैं आशा करता हूं कि अम्मा के ब्राह्मण लोग एकजुट होकर समाज का कल्याण करेंगे। देखिए हर चीज की कीमत है, लेकिन वोट की कीमत नहीं। वोट के आगे पहले अब तो नहीं लिखते। जब मैं 1990 में पहला चुनाव लड़ा और मेरे पिता लड़े जब 1980 में विधायक बने, तो उसमें पैम्फलेट पे लिखा रहता था आपका अमूल्य मत। मूल्य के आगे आ शब्द लगा रहता था, अमूल्य मत। सोने की कीमत, चांदी की कीमत, लोहे की कीमत, पानी की कीमत, डीजल की कीमत, लेकिन वोट की लोकतंत्र में कोई कीमत नहीं है, अमूल्य वोट। और इस अमूल्य चीज को आदमी अगर दे दे शराब पीने में, पैसे में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, तो बड़ी बेइज्जत। वोट हमेशा विवेक से, अगर आपकी बिरादरी का आदमी अच्छा है और जीतने योग्य है तो आप एक राय होकर उसको वोट दीजिए। और ब्राह्मण होने का मतलब क्या है? ब्राह्मण होने का मतलब यह है कि मैं भगवान विष्णु के श्रीमुख में, मस्तिष्क में निवास करता हूं। वहां से प्रारंभ होता है ब्राह्मण। तो हम निर्णय तो कम से कम अच्छा करें। हम अपनी दुश्मनी, अपनी लड़ाई, ऊंच नीच की बातें बाद में करें, क्योंकि लोकतंत्र में एक बार जो चुन जाएगा वो 5 साल तक आप पर राज्य करेगा। और एक कहावत है देहात में कि अपना घर का मारेगा तो कम से कम छाव में तो भी डाल देगा, है ना। राकेश चौधरी कितने भी खराब हो, बलवीर डंडोतिया कितने भी खराब हो, गिरिराज डंडोतिया कितने भी खराब हो, हरिओम कितने भी खराब हो, मिश्रा जी कितने भी खराब हो, लेकिन एक बात तय मानिए, ये ब्राह्मण कुल का असर है कि जब भी करेंगे तब आपका नेक हित का काम करेंगे, आपके बच्चे के आहित नहीं करेंगे जीवन में। और अंतिम बात कह के मैं आपसे इजाजत दूंगा कि भाई हरिओम ने जो कहा है, यहाँ बैठे हुए सब लोग बहुत संपन्न है और मैं सामने भी देख रहा हूं हमारी बिरादरी के बहुत संपन्न लोग बैठे हैं। इस यज्ञ में जो ब्राह्मणों ने शुरू किया है अम्भा में, इसमें मैं भी 51,000 रुपए दूंगा। वैसे तो मुझे हमेशा निजी तौर से तो मुझे मदन शर्मा और रमेश शर्मा हो ये हमेशा नजर करते हैं
लेकिन ब्राह्मण समाज के अपने परिवार में, अपने परिवार के संगठन के लिए मैं 51,000 रुपए उनको दूंगा। और अगर और बड़ा काम करेंगे, और कोई बड़ा काम करेंगे, तो उसके लिए भी अगर ये जो बैठे हुए महानुभाव हैं, इनसे अगर 100 रुपए लो तो मुझसे 50 और लेना। मैं आप सबके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बच्चे बढ़िया पढ़ें, अच्छे गार्जियन होने के नाते आप लोग बच्चों की परवरिश अच्छी करें, घर में सब पर नजर रखें। किसी का भरोसा नहीं है, ये जो युग है ये, वो किसी का भरोसा करने का नहीं। जैसे हम संपत्ति को छुपा कर रखते हैं, संपत्ति पर नजर रखते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चे और बच्चियों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। बच्चियों पर भी नजर रखनी पड़ेगी, उनको पूरा संरक्षण देना पड़ेगा। कोई नाते रिश्तेदार नहीं, अच्छे लोगों को चाहिए। और बच्चियां आजकल बच्चों से ज्यादा समझदार, उन्हें सिर्फ थोड़ी सी आवश्यकता है और वो कम पैसे में अच्छी शिक्षा ले जाएंगी। मैं एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। जो लोग मुझसे बड़े हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ब्राह्मण समाज ने मुझ जैसे नाचीज को भिंड से यहाँ बुलाकर आपके बीच में बात करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, धन्यवाद।